Namaste everyone, this is Gemma from Yog Shakti. Today I am here with some yoga asanas on PCOD and PCOS as I am making video on the occasion of 10th International Yoga Day with the theme Yoga for Women Empowerment. So आज हम बात करेंगे PCOD and PCOS की. PCOD that is Polycystic Ovarian Disease and PCOS that is Polycystic Ovarian Syndrome. ये जनरली 20 से 30 साल के महिलाओं में देखा जाता है जिसमें इरेगुलर पीरियड या पीरियड होता ही नहीं है, इनफर्टिलिटी, एक्सेसिव ग्रोथ, हेयर ग्रोथ ऑन आवर फेस या फिर वेट गेन, ये कुछ लक्षण होते हैं इसके. सिंपल लैंग्वेज में पहले हम लोग समझेंगे कि पीसीओडी होता क्या है. जब हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हमारे ओवरीज में बहुत सारे फॉलिकल एक साथ मैच्योर हो जाते हैं टाइम से पहले और जब रिलीज नहीं हो पाते तब ये सिस्ट बन जाते हैं. इसके बहुत सारे वजह हैं जैसे एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन, या फिर इसके रीज़न हो सकते हैं हमारा ओबेसिटी, जेनेटिक भी हो सकता है, डिप्रेशन एंजाइटी के वजह से भी होता है या फिर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी होता है. तो आज इसी वजह से मैं आपको कुछ योगा आसनास दिखाती हूँ. सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला आसना हम लोग करेंगे भद्रासना. उसके लिए हम लोग बैठेंगे दंडासना में, दोनों पैरों को सीधा करके. आस्ते करके हम लोग दोनों पैर को फोल्ड करेंगे इस तरह से, दोनों सोल को ज्वाइन करेंगे क्लोज टू आवर पिरेनियम एंड ऐसे करके होल्ड करेंगे. होल्ड करने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे दोनों नी को ड्रॉप करने का फ्लोर पे. होल्ड करेंगे हम लोग इस पोस्चर को 10 to 15 सेकेंड्स एंड देन हम लोग फ्लैप करेंगे इस तरह से. फ्लैप करेंगे हम लोग अगेन 10 to 20 टाइम्स. ओके, भद्रासना. नेक्स्ट पोस्चर के लिए हम लोग जाएंगे मालासना में. मालासना में जाने के लिए हम लोग बैठेंगे इस तरह से. ओके, हम लोग दोनों नी को वाइडर रखेंगे इस तरह से एंड बैक शुड बी स्ट्रेट. दिस पोस्चर विल इंक्रीज आवर ब्लड सर्कुलेशन इन आवर पेल्विक रीजन. इस तरह से हम लोग इसको होल्ड करेंगे 20 to 30 सेकेंड. मालासना में बैठने के बाद हम दोनों हाथों को इस तरह से रख सकते हैं एंड देन स्ट्रेच एंड कम बैक, स्ट्रेच एंड कम बैक. इस आसन को हम लोग रिपीट कर सकते हैं 10 to 15 टाइम्स. अगला आसन हम लोग करेंगे पश्चिम उत्थान आसना. उसके लिए हम लोग स्ट्रेट बैठेंगे, बैक स्ट्रेट, दंडासना पे. दोनों हाथ को हम लोग ऊपर रखेंगे एंड दोनों बिग टो को होल्ड करते हुए, एल्बो को ड्रॉप करते हुए हम लोग इस तरह से ड्रॉप करेंगे. इस पोस्चर को हम लोग होल्ड करेंगे 10 to 15 सेकेंड्स. अगर किसी के बैक में सीवियर पेन है तो हम लोग इसको डायनेमिक वे में करेंगे, जैसे कि इस तरह से हाथ ऊपर करेंगे, इस तरह से. अगला आसन हम लोग करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासना. इसके लिए हम लोग बैठेंगे इस तरह से, अपोजिट हैंड को इस तरह क्रॉस करते हुए एंकल को होल्ड करेंगे एंड वन हैंड शुड बी ऑन योर बैक एंड स्ट्रेट बैक. इस आसना को हम लोग होल्ड करेंगे 10 to 15 सेकेंड एंड कम बैक. अगला आसना हम लोग करेंगे बालासना. इसके लिए सबसे पहले हम लोग बैठेंगे वज्रासना पे, दोनों बिग टो को ज्वाइन करते हुए एंड हल्का सा नी पे गैप रखते हुए. ओके, दोनों हाथ को ऊपर करेंगे एंड हम लोग इस तरह से ड्रॉप करेंगे. इस आसना को हम लोग होल्ड कर सकते हैं 20 to 30 सेकेंड. अगला आसन हम लोग करेंगे अश्व संचालना. इसके लिए सबसे पहले हम लोग आएंगे चतुरंगा दंडासना पे इस तरह से. दाहिने पैर को हम लोग सामने लाएंगे एंड इस तरह से हम लोग पेल्विक को स्ट्रेच करेंगे. इट विल गिव यू मोर स्ट्रेच ऑन योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. वापस आएंगे एंड दूसरे पैर से भी हम लोग करेंगे इस तरह से. नेक्स्ट जो आसन हम लोग करेंगे पवन मुक्तासना. इसके लिए हम लोग फिर से हम लोग बैक पे इस तरह से सोएंगे, दोनों पैर को फोल्ड करेंगे शोल्डर लेवल पे, दोनों हाथ को हम लोग इस तरह से रखेंगे एंड एक्सेल करते हुए दोनों पैर को फोल्ड करेंगे एंड टो को पॉइंटेड करके सर को टच करेंगे.
अगेन इनहेल, वापस आएंगे हम लोग। फिर से हम लोग एक्सेल करते हुए होल्ड करेंगे दोनों नी को, एंड इनहेल करके हम लोग इसको वापस आएंगे। इस आसन को हम लोग रिपीट कर सकते हैं 10 to 15 times. So I hope these asana will help you to manage PCOD and PCOS. So keep practicing, stay happy, stay healthy. Namaste.